व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग और कैसे आप अफिलिएट मार्केटिंग करके महीने का 30,000 रुपए, 50,000 रुपए या इवन 1 लाख तक जनरेट कर सकते हो सिर्फ अपने स्मार्टफोन को यूज करके। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। हेलो एवरीवन, गौरव दिस साइड एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद गौरव। ये अफिलिएट मार्केटिंग कैसा बिजनेस मॉडल है? क्या सच में अफिलिएट मार्केटिंग काम करता है या फिर क्या सच में आप इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हो? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले, सो लास्ट तक देखना, आपको कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग एक ऐसी इंटरनेट मार्केटिंग टेक्निक है जिसको यूज करके एक नॉर्मल इंटरनेट यूजर या फिर एक नॉर्मल सोशल मीडिया यूजर भी अपने घर से इसी स्मार्टफोन को यूज करके एक अच्छी खासी इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है, एक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। बस आपको सही स्ट्रेटेजीज की जरूरत है। अफिलिएट मार्केटिंग को 1989 में स्टार्ट किया गया था और अभी तक इस इंडस्ट्री की वर्थ $7 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है। इसका ये मतलब है कि काफी ज्यादा ह्यूज ये इंडस्ट्री ग्रो कर चुकी है। अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं तो काफी सालों से अफिलिएट मार्केटिंग को प्रैक्टिस किया जा रहा है, लेकिन इंडिया में 2020 से लोग अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में अवेयर होना शुरू हो गए थे। बिकॉज जब लॉकडाउन लगा था पहली बार तो काफी ज्यादा लोग अपने घर पर थे, जॉब्स अफेक्ट हो रही थी, बिजनेसेस शट डाउन हो रहे थे। तो ऐसे टाइम में ऑनलाइन बिजनेसेस को काफी ज्यादा बूम मिला था और उन्हीं बिजनेसेस में से एक बिजनेस मॉडल था अफिलिएट मार्केटिंग, जो काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है उस टाइम से लेकर अभी तक, और काफी ज्यादा क्रेज इंडिया में अफिलिएट मार्केटिंग के लिए आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये बिजनेस मॉडल एक्चुअली में काम कैसे करता है। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग कुछ ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज है, कुछ ऐसी इंटरनेट स्ट्रैटेजीज है जिनको यूज करके आप अपने प्रोडक्ट को या फिर आप अपने बिजनेस को इंटरनेट के ऊपर प्रमोट कर सकते हो। अब क्योंकि इंस्टाग्राम का यूजर बेस इतना ज्यादा बड़ा है, इंडिया में अप्रोक्स 50 से 60 करोड़ लोग हर दिन इंस्टाग्राम को यूज करते हैं। अब अगर आप एक बिजनेस ओनर हो या फिर आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हो, अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पता है तो आप अपने प्रोडक्ट को सही मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज यूज करके इंस्टाग्राम की वजह से 50 से 60 करोड़ लोगों के सामने पिच कर सकते हो। और ऑब्वियसली अगर आप इतने लोगों के सामने अपने प्रोडक्ट को, अपने बिजनेस को पिच कर रहे हो तो सिंपल सी बात है, आपको कस्टमर भी ज्यादा मिलेंगे। जितने ज्यादा आपको कस्टमर्स मिलेंगे उतनी ही ज्यादा आपकी सेल्स होगी और उतना ही ज्यादा ऑब्वियसली आपको रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज पता है तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, उनके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई ऐसी फ्रेंचाइजी नहीं है जिसको वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट कर सके। तो यहाँ पर हम अफिलिएट मार्केटिंग यूज कर सकते हैं। ऐसे मौके पर अफिलिएट मार्केटिंग का जो बिजनेस मॉडल है ये काफी ज्यादा हमारी हेल्प कर सकता है। अब एक्चुअली होता क्या है एफिलिएट मार्केटिंग में, आपका खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं होता, आपकी खुद की कोई ब्रांड नहीं होती। जो एफिलिएट का बेसिक मतलब होता है वो होता है पार्टनर। तो आप एक ब्रांड को अपील करते हो पार्टनरशिप के लिए। अब उस ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं आप उस प्रोडक्ट को अपने सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोट करते हो। कैसे प्रमोट करोगे? ऑब्वियसली आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेंगी पहले, उनको इंप्लीमेंट करके आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। जैसे ही वो प्रमोट होता है ऑब्वियसली वो सेल भी होगा, और जैसे ही वो सेल होता है आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग में आप किसी और के प्रोडक्ट को उठाकर प्रमोट करते हो और उसको सेल करते हो। एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स की जरूरत होती है जिनको हम बोलते हैं एफिलिएट प्रोग्राम्स। अब इन एफिलिएट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कुछ प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं जिन प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करके सेल कर सकते हो, और प्रोडक्ट सेल करने के बाद उसमें से एक मेजर प्रॉफिट आपको शेयर किया जाता है। अब ये प्रॉफिट डिपेंड करता है कि आप किस एफिलिएट प्रोग्राम के साथ काम कर रहे हो, फिर किस एफिलिएट प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे हो। जिस एफिलिएट प्लेटफॉर्म के साथ अभी मैं काम कर रहा हूं या फिर जिस प्रोडक्ट को अभी मैं एफिलिएट कर रहा हूं, वहां से मुझे 90% तक का प्रॉफिट शेयर किया जाता है। यानी कि जितना भी मैं टर्नओवर जनरेट कर रहा हूं उसका 90% हिस्सा मेरा होता है, 90% पैसा मेरा होता है। अब ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप फिजिकल प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो या फिर आप डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो। अकॉर्डिंग टू मी डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट करने में ज्यादा प्रॉफिट हमें मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद एक डिजिटल प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा हूं, मैं खुद एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ एफिलिएट कर रहा हूं और वहीं से मुझे 90% तक का प्रॉफिट शेयर किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली डिजिटल प्रोडक्ट में हमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो अब डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं? कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है, कोई एप्लीकेशन हो सकता है या फिर कोई ऑनलाइन कोर्स हो सकता है। ये सब टाइप्स हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के। अब आप इनमें से किसी भी प्रोडक्ट को उठा सकते हो अपने हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग जो आपको सही लगता है, किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे एफिलिएट प्रोग्राम्स हैं जो सॉफ्टवेयर सेल कर रहे हैं, जो कोर्सेज सेल कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के एफिलिएट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है और आप अपने अकॉर्डिंग अपना प्लेटफॉर्म चूज कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं काम कर रहा हूं वो बेसिकली एक डिजिटल कोर्स से रिलेटेड है और उस प्लेटफॉर्म का नाम है लीड्स गुरु। लीड्स गुरु बेसिकली हमें हमारे रीसेलिंग राइट्स देता है, यानी कि हम उनके प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं बार बार और वहीं से रेवेन्यू जनरेट करा सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक टर्म यूज की बार बार, और यही फायदा है डिजिटल प्रोडक्ट्स का।
क्योंकि फिजिकल प्रोडक्ट को अगर आप एक बार प्रमोट कर रहे हो वो एक ही बार सेल होगा, दूसरी बार सेल होने के लिए उसको दोबारा बनाना पड़ेगा, जिसमें से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी लग जाती है। और अगर हम डिजिटल प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो एक सॉफ्टवेयर हजारों कंप्यूटर्स में इंस्टॉल हो सकता है, एक ऑनलाइन कोर्स हजारों लोग देख सकते हैं, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ सकती और एक ही प्रोडक्ट को हम बार बार सेल करके ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो मेरा एफिलिएट प्लेटफॉर्म है उसका नाम है लीड्स गुरु, और लीड्स गुरु बेसिकली डिजिटल कोर्स सेल करता है, वो लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है। अब डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है, आपको ये पता चल रहा होगा कि डिजिटल मार्केटिंग का तो क्रेज बहुत ज्यादा है इंडिया में। तो सिंपल सी बात है, मार्केट साइज काफी ज्यादा है, और जितना ज्यादा मार्केट साइज है उतने ही ज्यादा हमें कस्टमर्स मिल सकते हैं। जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि सेल्स आपकी उस हिसाब से ज्यादा हो जाएगी। अब सेल्स क्लोज करने के लिए आपको सिर्फ कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सीखनी होती है, उनको इंप्लीमेंट करना होता है और प्रैक्टिस करनी होती है। तो बेसिकली लीड्स गुरु के पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। और लीड्स गुरु क्योंकि हमें रीसेलिंग राइट्स देता है, तो हम इन तीनों प्रोडक्ट्स में से किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और उनको रीसेल कर सकते हैं। जितना ज्यादा हम उनको रीसेल करते जाएंगे उतना ही ज्यादा हमें प्रॉफिट भी मिलता रहता है। और पर सेल पर, जैसे ही आप इन प्रोडक्ट को सेल करते हो तो पर सेल पर आपको ऑलमोस्ट 80 से 90% तक का प्रॉफिट शेयर किया जाता है, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट है। और ये अमाउंट आप डेली बेसिस पर जनरेट कर सकते हो। जो मेरी हर दिन की इनकम है वो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ऑलमोस्ट 2000 से 7000 रुपए तक मैं हर दिन कमा रहा हूँ, सिर्फ लीड्स गुरु के इस एफिलिएट प्लेटफॉर्म को यूज करके। सो गाइस, ये एफिलिएट मार्केटिंग का सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, जिसको यूज करके किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल करते हो और वहां से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है, जो कि डेली बेसिस पर आप कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एफिलिएट मार्केटिंग इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड द बेस्ट वे टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2022। और क्योंकि अब एफिलिएट मार्केटिंग का इतना ज्यादा क्रेज है इंडिया में, तो उस हिसाब से देखा जाए तो 2022 एक गोल्डन ईयर होने वाला है उन सभी लोगों के लिए जो ऑनलाइन बिजनेस में अभी अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या फिर जो अभी अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। 2022 एक गोल्डन ईयर होने वाला है अफिलिएट मार्केटिंग के लिए स्पेशली। तो जो भी लोग अभी अफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं उनको एक अच्छा खासा चेंज अपनी लाइफ में दिखने वाला है, और ऑब्वियसली वो लोग भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी ग्रो करने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। और सिंपल सी बात है, अगर आप एक भीड़ में खड़े होते हो तो लोग पीछे से आपको धक्का मार मार के आगे कर ही देते हैं और आपको भी सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं। सो गाइस, अफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है और काफी कुछ आप यहाँ से सीख सकते हो, काफी अच्छी ग्रोथ आप यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो अफिलिएट मार्केटिंग को फुल्ली सपोर्ट कर रहा है। और हमें भी टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चलते तो कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे रह जाते हैं। सो गाइज, लेट्स रैप द वीडियो नाउ। अगर आपको भी एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस स्टार्ट करना है तो मेरी व्हाट्सएप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल श्योरली हेल्प यू आउट। या फिर अगर आपकी कोई भी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम है वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ी सी भी हेल्प कर सकूं। ओके, ऐसे ही आगे अपना मैं बिजनेस कंटेंट लाता रहूंगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्ते।